श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि माधवदास जी एक बार जगन्नाथ जी से बोले कि हे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए मैं ब्रज वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूं। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोले आप अकेले जाओगे, हमको भी ले चलो साथ में, हमको भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी बोले जय जय, आप कैसे जाओगे वृंदावन? 6-7 महीना लग जाएंगे पैदल पैदल जावे में, और रास्ता में भोजन प्रसाद, आपको तो 8 बार भोजन चाहिए। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी में एक भोग आवे ठाकुर जी को, वाको नाम है श्रम भोग। कहा नाम है? श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। ये श्रम भोग काई को आवे? बोले ठाकुर जी सवेरे उठाए गए हैं, उठते ही तो ठाकुर जी का दूध और लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का फिर बाल भोग होता है। वो तो उठावे को भोग है, वो और बाल भोग अलग हैं। उठते पट दूध पियो, उठते ही तो ठाकुर जी दूध पी में, फिर लड्डू खामे, वाके बाद फिर बाल भोग करें, और बाल भोग करवे के बाद यशोदा मैया श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करते समय भी मिश्री आदि का जो पास ही रखे, लाला खातो रेगो। और फिर श्रृंगार के बाद फिर श्रम भोग आवेगो। श्रम भोग का मतलब क्या है? बोले लाला उठो है, यानी कपड़ा पहनवे के काजे हाथ ऊपर किए, धोती पहनी है, पाम चौड़े किए, मुकुट बंधवायो सिर में, अपनी बेड़ी गुथवाई है, बेचारो लाला थक गए हो, तो या हमारे थकान को भोग आए हो लाला को। वाह, इतने में ही थक गए। श्रम भोग, पहली बार मैंने सुनी श्रम भोग, मैंने कि भैया लाला मौज तो तुम्हारी है, श्रम भोग। माधवदास जी बोले इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे ठाकुर जी, आपको तो बेर बेर भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधवदास, मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा, तू मुझको लेके चल अपने संग। ये हरिप्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी कह रहे मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। माधवदास जी बोले 6-7 महीना की बात है जय जय, आप विराजो, मैं जाऊंगा दर्शन करके आऊंगा, वृंदावन में आ जाऊंगा वापस। ठाकुर जी मना करते रहे और माधवदास जी चले गए। वर्णन आवे कि श्री माधवदास जी को दूसरे दिन ही इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो माधवदास जी 6-6 दिन तक अपनी भोजन पानी को जीत लेते, दूसरे दिन ही भूख के कारण व्याकुल रहने लगे। और महाराज दौड़ करके गांव में गए, गांव में जाके एक घर में प्रवेश कर गए और मैया से बोले मैया जो बनो हो घर में, कच्छू हो मुंह को ला करके देव पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने बैठा करके सुंदर थाली लगा दी, माधवदास जी तुरंत पान लगे। मैया बोली बाबा थोड़ी तो दया करो, तुम्हारे बगल में ऐसा छोटा सा बालक बैठा टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली को देख रहा, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कोई नहीं है मैया, मेरे संग मैं अकेला हूं। बोले नहीं नहीं, बगल में ऐसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर हाथ पांव, छोटा सा बालक, मुझे तो तरस आ रहा है, कौन सी मैया ने अपने इतने सुंदर बालक को ऐसे छोड़ दिया बाबा के साथ? अरे बाबा वो बार बार अपने होठ चाट रहे हो, बेचारो भूख लग रही है, उसको खिलाओ ना। माधवदास जी बोले मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, कहां है मैया? बोले ये इधर बैठे। बोले सांवले हैं? बोले हाँ। नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं। और देखो अभी किल किल करके हंस रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं, तो 4 दांत दिख रहे हैं उनके। माधवदास जी बोले तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है, आगे जगन्नाथ जी संग चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, यही हमारे मुंह को भूख लग रही है। महाराज जी माधवदास जी 2 घंटा नहीं चले, 2 घंटा में ऐसी भूख लगे उनको जोर की कि कहीं भागे फिर कछु पावे, और फिर प्रार्थना करें अरे नहीं डट जाओ ठाकुर जी, मुंह को पहुंचन तो दो, इतनी भूख काई को लगवा रहे हो। और आनंद तो तब आए जब श्री माधवदास जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही ऐसी जोर की भूख लगी महाराज, कहीं से चना खरीद करके चना पा लिए और अपने पेट पे हाथ धर के इन्हीं को जगन्नाथ जी बोल रहे थे महाप्रभु जी अब नेक रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी बिहारी जी शाम सबके दर्शन कर लूं, प्रभा के बाद कछु प्रसादी मिलेगी पवा दूंगा, अब नेक देर शांत रही हूं। श्री बिहारी जी के दर्शन करवे निधिवन राज में गए, तब श्री निधिवन में विराजते ठाकुर जी। इतने में ही सेवा करते भये हमारे स्वामी जी महाराज बाहर आए और बाहर आते बोले भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? माधवदास जी बोले जय जय माधवदास तो मैं हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो पहली बार आया हूं वृंदावन। बोले या हमारे नाम याद आ गए क्योंकि हमने थाली धराई है भोग की और बिहारी जी मुंह मोड़ के खड़े हैं। बोले मुझे भूख ना लग रही, माधवदास ने खूब सारे चना खवा दिए हैं।
रूखे चना खवा दियो, मेरा पेट भर गया। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हरि प्रिय। हमारा उद्देश्य केवल भक्त वैष्णव तक नहीं है, हमको हरि प्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे। और भैया ये सब कथा भागवत और ये सब नियम साधन ये दिखावे के लिए नहीं कि देखो हम भक्त हैं। ये कथा कहनो, ये संकीर्तन गानो और ये उत्तान उन्माद में आकर के कीर्तन करनो, ये सब दिखावे के लिए तो कभी मत करियो, नहीं तो हम ही पूतना है। पूतना भी तो दिखावा कर रही है। ये पूतना कोई स्वरूप होवे। पूतना जो है वो वास्तविक प्रस्तुत नहीं करती, केवल रिझाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो भैया आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कह देना हरि प्रिय बनना है। हमें हरि का प्रिय बनना है। उन्हें पता चल जाए कि कोई इंद्रेश नाम को छोरा हुआ है, उन्हें पता चल जाए कि आप भी कोई हो, बस उनको इतनी पता चल गई, यही तो हमारा काम बन जाएगा, हरि प्रिय बने। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने वैष्णवों से। तो पूतना आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर ली। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना राक्षसी का। ठाकुर जी सब राक्षसों को देखते हैं, लेकिन इतनी दुर्भाग्यशाली है पूतना कि जगत नियंता जगदाधार निकुंज नायक भगवान उसकी गोद में है। इतना समीप ठाकुर जी के जाने के बाद भी ठाकुर जी उसको निहार नहीं रहे, देख नहीं रहे। क्यों? ठाकुर जी की दृष्टि में ना आने का कारण क्या है पूतना का? पहला कारण कि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। जो उसका वास्तविक रूप है उसको अदृश्य करके आई है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। भैया तुम जैसे हो ठाकुर जी ने बनाए हो। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं तेरा हूं भैया। अब वहां में ऊपर से लाग लपेट करवे की कहां आवश्यकता है? ये लाग लपेट करनो तो संसार को रिझावे के काजे हो, ठाकुर जी के काजे नहीं। ठाकुर जी को आप वैसे ही प्रिय हो जैसे ठाकुर जी ने आप बनाए हो, वैसे ही उनके सामने जाओ। पूतना को राक्षसी भगवान ने बनाए हो, पूतना को कुरूपणी भगवान ने बनाए हो, पूतना को जैसी भी है ठाकुर जी ने बनाए हो, लेकिन आज ठाकुर जी के सामने अपना रूप बदल करके लक्ष्मी बन करके गई है। अच्छा, मेरो भाव श्रृंगार से मत ले लियो भैया, ये श्रृंगार को भाव नहीं है। यहां पर भाव मन स्थिति को, मन की स्थिति को है। आपको मन जैसा है, स्वभाव जैसा बुरा है ना, बुरा ही रहने दो, वैसे ही जाओ ठाकुर जी के आगे। अरे भैया कोई डॉक्टर के आगे, वैद्य के आगे सही सलामत ना जावे, रोग युक्त होकर के ही जाता है, तभी वैद्य चिकित्सा करता है। ऐसे ठाकुर जी के सामने लाग लपेट करके मत जाओ, जैसे वैसे चले जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं, जैसे पूतना को नहीं देख रहे। पूतना को ना देखवे को दूसरो कारण कहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं भले ही तू रूप बदल करके आई, भले ही तू कैसी बन करके आई, लेकिन तेने आकर के सबसे बड़ा अपराध का कियो कि तेने आते ही मेरो कीर्तन कर रहे, मेरो आनंद नाम ले रहे, मेरे उत्सव में नाच रहे ब्रजवासी को अपनी ओर आकर्षित कर लियो। या हमारे ठाकुर जी को नहीं देख रहे। ठाकुर जी के उत्सव में, कथा में, ठाकुर जी के संकीर्तन में, ठाकुर जी के कोई भी भाव में कोई ऐसी स्थिति है जाए जैसे सवन को मन वह स्थिति की ओर चलो जाए, कथा से हट जाए, कीर्तन से हट जाए, उत्सव से हट जाए, वह स्थिति को पूतना ही मानियो, वो पूतना ही है। तो पूतना को ना देखने के ये दो कारण हैं। भगवान ने पयोधर का पान किया, विष पिया, विष पान करवे के बाद ठाकुर जी ने दुग्ध पान कियो, रस तत्वन को पान कियो, और सब पान करवे के बाद में प्राण समम रोष शमन पितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा सुंदर वर्णन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राणी शमन रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ कर दिए।
हमारे मध्य में वृंदावन से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। आपके चरणन में बारंबार प्रणाम। आज लाला को जन्म भयो है ना, दर्शन करवे सब रसिक जन पधार रहे हैं, आशीर्वाद देवे सब आ रहे हैं। पूज्य बाबा को बारंबार वंदन। भगवान ने प्राण क्यों पिए? तब आचार्य चरण वर्णन करें कि पूतना असंख्य बालकों का वध करके आई है। पूतना के प्राण नहीं पिए ठाकुर जी ने। जिन असंख्य बालकों का वध करके पूतना आई है, उन असंख्य बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल के वे सब बालक पुनः जीवित किए ठाकुर जी ने। भैया देखो, ऐसा वर्णन है कि पूतना ने असंख्य बालक मारे, गिनती नहीं थी उनकी, कितने बालक मार दिए पूतना ने। और यदि यह बात को हम माने कि पूतना ने इतने बालक मारे, तो नंदोत्सव के समय पर यह बात भी रह जाती, अरे भैया नंद बाबा के यहां ऐसा लाला भयो, वह लाला की छठी वारे दिन इतने सारे बालक मर गए ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले हमारो प्रादुर्भाव दिवस कई लोगन को पाप मुक्त करवे के काजे होवे। हमारे छठी उत्सव, ठाकुर जी के जो उत्सव है ना, उन उत्सवन में आप कछु मत करो, नेक जाए करके बस उपस्थिति कर दो, वही से ना जाने कौन कौन से पाप नष्ट हो जाएं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी उपस्थिति के दिवस पर इतनी बड़ी राक्षस के द्वारा विडंबना है जाए, ब्रजमंडल में इतने बालक मारे गए, ये स्वीकार्य नहीं होगा। सो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकन के प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, और उन समस्त बालकों को पुनर्जीवित कर दिया, ताकि उत्सव चलता रहे, उत्सव मनता रहे। और पूतना के जैसे प्राण पिए, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े। हमारे पूज्य पिताजी महाराज इतना सुंदर वर्णन करें। 6 दिन के लाला बोल पड़े और बोले, कहा मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले ना मौसी जी, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो, फिर तो वह ठिकाने लगा के छोड़े, हम पे छोड़ो ना आवे। आहा, अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे, अवगुण चित न धरो। ठाकुर जी आप कभी हमारे अवगुणन पर विचार मत करियो, बस हमको ये, वैसे भाव तो सूरदास जी कह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी निश्चित ही कभी अवगुण पर विचार नहीं करते। और यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है भी ना, तो ठाकुर जी समय प्रदान कर रहे हैं, भैया यह अवगुण को तुम त्याग दो। देखो अवगुण से ठाकुर जी को कछु बिगड़वे वारो नहीं है। हमारे अवगुण से बिगड़ेगो कौन को? हमारो ही बिगड़ेगो। तो ठाकुर जी हमसे ही कह रहे हैं, भैया तुम काई को इन अवगुणन को पाल रहे हो, तुम ही बुरे है जाओगे, मेरो कहां बिगड़ेगो, मैं तो ऐसे स्वच्छ स्वच्छंद रहूंगा। श्री ठाकुर जी एक बार ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिकम, हमारे आचार्य चरण कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ये शेषावतार हैं, वही शेषनाग बलराम जी बने, लक्ष्मण जी बने, कलयुग में रामानुजाचार्य जी बने। तो जब कलयुग में भक्ति भूल गए लोग, तो ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि अब आप जाओ पृथ्वी पर आचार्य का रूप धारण करके लोगों में भक्ति विराजमान करो। तो रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जा रहे। शेषनाग भगवान बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आप कहीं आनाकानी नहीं करो कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, या में ये गुण है, या में ये अवगुण है। और हमने अगर किसी को दीक्षा दे दी, किसी को आपके शरणागत कर दिया, उसके बाद उसमें अगर आपने कमी देखी ना तो फिर हमको बड़ी पीड़ा होगी। ठाकुर जी कहते हैं हम आपको वचन देते हैं, आप सब आचार्य चरण जिनको भी दीक्षित करके और जिनको भी मेरी दिशा बता के, मेरे मार्ग बता के मेरी शरणागति प्रदान करोगे, वो चाहे जैसो भी हो, ये नम रक्ष जगन्नाथ, वाकी रक्षा हम स्वयं करेंगे, वो कैसो भी हो वाको उद्धार करेंगे। इसलिए भैया बस ठाकुर जी की पकड़ में आ जाओ एक बार, और कछु नहीं है। एक बार उनके क्या बोलते हैं उसको, एक बार उनके रेंज में आ जाओ, एक बार आ गए ना
फिर चाहे तुम कितनी कोशिश कर लियो, बार रेंज से बाहर नहीं जा पाओगे, वहीं इर्द गिर्द ही घूमते रहोगे, वहीं वो घुमाते ही रहेंगे अपने आसपास ही आपको। पूतना ने जैसी सुनी 6 दिना को बालक बोल लो, महाराज पूतना के प्राण तो वही सुन के ही निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो। धड़ाम से उसका विशाल शरीर नंद भवन के पीछे गिरा। ब्रजवासियों को आवाज आई, दौड़ करके गए तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाके पयोधर के ऊपर नंद नंदन पौड़े भये। नसैनी लेके ऊपर चढ़े, लाला को उतार करके लाए और सबसे पहले लाला को लेकर के सीधे गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षां चक्षुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों पर गौरज लगा करके, गौमूत्र से स्नान करा करके, गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया है। सब ब्रजवासी बंधु, ये छोटी छोटी बातन पे तो ठाकुर जी रीझ गए ब्रजवासी पे। हमारे यहाँ के बालक बीमार रह जाए, हम क्या करें? अब तो खैर चलो वैद्य डॉक्टर इतने वहीं ले जाए, लेकिन यशोदा मैया और सब ब्रजवासी ऐसे सरल सहज, वो कह रही है हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी वैद्य गैया है, या तो बड़ा वैद्य कौन होगा, यही के पास ले चलो। गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा के वही की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ू दे रही है। लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी की दया में लीला हो रही है। 3 महीना के लाला है गए, धीरे धीरे ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, करवटोत्सव मनाए गए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे, डुमडुमी बज रही है, सहनाई बज रही है, ब्राह्मणन को दान किए जा रहे हैं, गौदान है रो है। सब लोग पूछ रहे हैं भैया कहा है गयो? बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। वाह भैया, करवट उत्सव है रो ठाकुर जी को। ठाकुर जी कोई भी नई क्रिया करते हैं ना, तुरंत नंद बाबा संदेशा भिजवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और महाराज मंगल गान गवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते। आज हमारे लाला ने जे किया है। आजकल भी होता है ऐसा, बालक कुछ नया करे तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे सबको बता देंगे, आज हमारे बालक ने ऐसा किया, आज हमारे लाला ने यूं किया। लेकिन नंद बाबा ऐसा ना कर रहे हैं। नंद बाबा तो क्या करें, जैसे ही लाला कछु नयो करे सो ब्राह्मण बुला में, स्वस्ति वाचन करवा में, संत जनन को बुला करके आशीर्वाद दिलवा में लाला को। करवटोत्सव ठाकुर जी का हुआ और उसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया ने देखी सवरी गोपी आया करके कोई लाला के हाथ पकड़े, पैर पकड़े। सो यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना के मां सुलाई दिए लाला। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपना बाम चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वधे गयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी इतनी जोर की आवाज, लाला को गोद में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? तो भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो गए, बोले मैया हम बताएं जो बैलगाड़ी कैसे गिरी? मैया बोली हाँ बताओ। मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हाँ। ये गदमदरासो लाला तेरो? गदमदरा जानते हैं? गदमदरासो लाला, ऐसे मोटे मोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, जो मोटे मोटे पांव हैं, जो मोटो सो पेट है ठाकुर जी को, ऐसे गोल गोल गाल, गदमदरासे लाल जी। मैया ये तेरो नेक्सोसो गदमदरासो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पांव उठायो मैया। अच्छा फिर? और मैया ऐसा लंबो कियो, लंबो कियो, लंबो कियो और न्यो करके मैया यानी ऐसे मारी, बैलगाड़ी न्यो घूम घूम के पलट गई नीचे। हमने देखी अपनी आंखन ते। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आइयो। लाला गयो पास, हाँ मैया एक दियो बा के कान है। तेरी मैया की उम्र क्यों मुझे मजाक करे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने पांते उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली दोबारा दारी के। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु।
बालक तो सच बता रहे हैं, बालक तो सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, पर यशोदा मैया का वात्सल्य प्रकट नहीं होने दे रहा है कि मेरो लाला ऐसा ना कर सके। ना ना, मेरो लाला नेक्सस से लाला यूं करो, इतना बड़ा पाम करके उड़ाई दी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम में प्रभुता नहीं देखी जाती, और प्रभुता दिख भी जाए तो अनदेखा कर दिया जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया से अंग से लग गए लाल जी। मैया लेकर के गई, लाला को दुग्ध पान कराए हो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब यशोदा मैया की गोद में थे खिसकन लगे, और मानो मैया को ऐसे पामनते हिलामे कि मुंह को नीचे छोड़ो मैं चलूंगा। मैया जैसे ही लाला को नीचे छोड़ दे, सोई ठाकुर जी तो घुटमुन चले। आगे एक हाथ रखें, दूसरी घुटना रखें, फिर हाथ रखें, और मैया देख करके ऐसी प्रसन्न हो गए। मैया ने ला करके 2 पायल ठाकुर जी के पामन में पहनाई दी। अब ठाकुर जी जैसे ही चले सो पायलन की आवाज आवे, और फिर ठाकुर जी रुक के बैठ जाए, पीछे मुड़ के देखें जी आवाज कहां से आ रही है। फिर चले, फिर रुक के बैठ जाए। मैया जोड़ते हंसे, ताली बजा बजा के, अरे लाला कैसो भोरो लाला मेरो, अपने ही पामन की पाजे बन पे यूं सोच रहा जन कहां से आवाज आ रही है। ऐसे मधुर ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे। मुझे भाव बहुत प्रिय लगता है। मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिख आवे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिख आवे कान्हा, मेरे घर आए। बंधुओं देखो, ये लीलाएं जो है ना, ये सुनने से ज्यादा तो चिंतन करो, दर्शन करो। नेक्स्ट से लाल जी हमारे, देखो कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वृंदावन में त्रिभंग लली राधा रमन विराज रहे हैं, वृंदावन में त्रिभंग लली श्री बिहारी जी विराज रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव विराज रहे हैं, पर हम सवन के घर में तो घुटमुन ठाकुर जी विराज रहे हैं। अधिकतर सवन के घर में तो घुटमुन चले वाले नेक्स्ट से लाला ही विराज रहे हैं। ऐसा कोई घर ना होगा जहां लड्डू गोपाल नहीं हो, जहां पे मैं तो इनको एक नया नाम धर दियो, 3 व्हीलर ठाकुर जी। एक हाथ ऊपर रहे, 2 घुटना नीचे और एक हाथ। ऐसा है ही ना सके कि कोई के घर के घुटमुन ठाकुर जी लुढ़कते नहीं हो, निश्चित लुढ़कते। मैं पहले दिन आया तो हमारी पूनम दीदी के घर के गोपाल जी ऐसे लुढ़के पड़े। मैंने देखो 3 व्हीलर ठाकुर जी गिर गए नीचे। सूरदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी ने हाथ में माखन लियो है, और माखन लेकर के ठाकुर जी घुटरुन चलत, और घुटना ते चल रहे हैं, और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ये माखन वालो हाथ जो है ये मुझको सीधो ना करना, यूं करूंगा तो सब माखन गिर जाएगा। सो या हाथ को ऊपर करके या कोहनी ते ठाकुर जी नीचे टेक लेकर के चल रहे हैं। कितनो श्रम है रो है। चलते चलते ठाकुर जी लुढ़क जामे, सो गौरज लग जाए पूरे अंग पे। जब रज लग जावे सो ठाकुर जी दौड़े दौड़े ऐसे घुटमुन चलते चलते मैया के पास जामे, और मैया को जाके मानो संकेत करना चाह रहे, मैया तुम को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी कहा देखे मैया अपना श्रृंगार कर रही है, और पत्रावलीन में मैया सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे अपने आप को सजा रही है। ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे, वाह मैया तो बड़ी सुंदर सज रही है, मैं सजूंगा। सो ठाकुर जी गौशाला में जामे, बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में मक्खन, एक बिंदी मक्खन की लगा में, और दूसरी बिंदी पास रख के गोबर की उठा के लगा ले में, फिर एक बिंदी गोबर की लगा में, फिर मक्खन की लगा ले।
गोरोचन तिलक किए, गुटुर न चलत रेनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। ओ मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। कान्हा मेरे घर कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुन कर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर। अरे कान्हा मेरे घर, मेरे घर। ओ लाला मेरे घर, ओ लाला मेरे घर। नन्हे से गोपाल जी गुटमुन चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। छोटे छोटे पामन ते दहली लांग रहे हैं। आहा श्रुति म परे स्मृति म परे, भवन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः। नारद जी महाराज कहते मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे पर ब्रह्म नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वहां मैंने गोकुल में नंद भवन की दहली पर लदा हुआ कन्हैया को देखा। मैंने लदा हुआ परब्रह्म परमात्मा को देखा जो दहली लांग रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। 1 वर्ष के हो गए लाला और श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने पधारे। सबसे पहले ठाकुर जी ने बड़े भैया को नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। भैया आपके बड़े बालक को नाम मैं राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और छोटे लाला को नाम कि बहुनी संति नामानि रूपाणी चक्षुतस्य ते। भैया आपके लाला के बहुत सारे नाम हैं। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में विराजते हैं, वे जब गिरिराज जी में विराजते थे तब उनके 3 नाम थे, इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन। श्रीनाथ जी के 3 नाम हैं। इंद्र दमन, नख पर धारण करके गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान का दमन किया, इसलिए इंद्र दमन। आप देखेंगे श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में नाग भी है जो यहां से ऐसे जाता। हमारे गिरधर लाल जी के भी यहां से नाग जाते हैं ऐसे। तो श्री ठाकुर जी का जो श्रीनाथ जी स्वरूप है, इसमें बहुत सारी लीलाएं एक ही स्वरूप में। गिरिराज धारण लीला भी है, कालिया नाग मर्दन लीला के ठाकुर जी भी हैं श्रीनाथ जी, तो इसलिए नाग दमन। और तीसरा स्वरूप है देव दमन। ब्रह्मा जी के मान को नष्ट करने के लिए भी कथा आई कि ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया था, और फिर जब ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी तब ठाकुर जी ने ऐसे ही दर्शन दिए उनको। तो देव दमन, देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन। और चौथा नाम श्रीनाथ जी का क्या है? निकुंज नायक, क्योंकि वो सदा कुंज में ही विराजते हैं। आज भी श्रीनाथ जी नाथ द्वार में गिरिराज जी की कुंज संग ही है, उसी के भीतर ही बैठे हैं।
इसलिए उनको निकुंज नायक कहते हैं। तो ठाकुर जी के अलग जैसी जैसी लीला, जैसे जैसे भाव, वैसे वैसे नाम। यशोदा मैया बोली इतने सारे नाम मत बताओ, कोई एक नाम बताए दो, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला को। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गुह्यतानुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण, कभी श्वेत वर्ण आदि आदि वर्णों में हुआ है, पर इस बार ये लाला आपका कृष्ण वर्ण का है। इसका जो वर्ण है, इसकी जो कांति है वो कृष्ण है। बंधु, कृष्ण का अर्थ काला लगाते, पर काला नहीं है। ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी कैसे हैं? ना सांवले हैं, ना नीले हैं, ना काले हैं। एक अलग सोई रंग है ठाकुर जी को। उसके प्रति आकर्षण इतना हो जाता है कि बस देखते रहो। उसे कहते हैं कृष्ण वर्ण। तो मैया आपके या लाला को नाम में रखूं कृष्ण। आहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गर्गाचार्य जी, अच्छा एक बात यहां पर इतनी सुंदर आती है कि गर्गाचार्य जी महाराज की पहले तो समाधि लग गई। यशोदा मैया बोली बाबा इतनी देर की समाधि लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो ना पधार गए हो। लेकिन वास्तविकता क्या, आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जिह्वा पर संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर ब्रह्मांड में हैं, वे सब अक्षर प्रकट हो गए। और मानो हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हूं, आज जगत नियंता पर ब्रह्म परमात्मा का नामकरण होने वाला है, आप कृपा करके हमको सेवा में लेकर के हमसे नाम रख दो ठाकुर जी का। तो गर्गाचार्य जी महाराज जी विचार नहीं कर पा रहे कि मैं किस शब्द का प्रयोग करके ठाकुर जी का नाम रखूं, इसलिए गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हैं। लेकिन तभी ठाकुर जी ने संकेत किया और संकेत पाकर के भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रिस्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो निश्चित ही उनकी निवृत्ति हो जाएगी, इसीलिए ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। इसीलिए भैया जितना है सके या नाम को गान करो, कृष्ण नाम में ही सबरो सार छुपो है। हम सब निवृत्त हों, इसके लिए ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, और जैसे ही नेकौर बड़े भये हैं तब तो ऊधमन की गिनती नहीं है। इतना ऊधम मचामे, इतना ऊधम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं महाराज। ऐसा लगे ठाकुर जी जैसा ऊधम यदि आज के बालक मचान लगे ना, माता पिता घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा ऐसा ऊधम ठाकुर जी मचामे। जानते सुनो कैसा ऊधम मचामे। हाँ, श्री शुकाचार्य जी महाराज तो एक ही श्लोक में वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के ऊधम। श्रृंग्यग्निडिंश्चिजल द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपुतुरलं मनसो वसस्थाम। ठाकुर जी के ऊधम बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया श्रृंगी, सींग। गैयान के सींगन पर लटक जाएं ठाकुर जी, ये झूला है ठाकुर जी को। अच्छा, नंद बाबा के 9 लाख गैया, इतनो सारो घी, इतनो मक्खन होवे, नंद बाबा के इतने को कहा करें। सो 9 लाख गैयान के सींगन पर वाकई मालिश करवा दें मक्खन घी की। ठाकुर जी सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है ठाकुर जी को दूध पी के, लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और मां गैयान को जाकर के देख के हमें नेक से लाला। कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे, देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे, अब सो रही है, जाको उठाए दो और एक झूला झूल लें। कैसे झूला झूलें? एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को ऐसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, नेक देर बार गैया को भी नेक चंगा आवे सोई गैया खड़ी है जाए, और जैसे गैया खड़ी हो नेक से सिलाला। लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन का। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन।
ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, जोर से चला, मैया जल्दी बचाइयो, देख जे गैया मार रही है मुंह को। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर, और वहां जाकर के ऐसे अपने सिंह झटकावे, सोई ठाकुर जी के हाथ से सिंह छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहां है तू? अरे लाला मुंह को दिख ना रहे हो, सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहां हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आगे खेला? बोले मैं नहीं खेल रहा, तेरी गैया ने मारा हूं मैं। मुंह को तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, लाला गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले मैया तुको एक बात बताऊं? बोले हाँ। तुको पता हो एक अवतार भयो पहले, बाको नामो बड़ा अवतार? बोले हाँ। वो बड़ा अवतार मैं ही तो होता हूं मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को।